हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। आप लोगों से जब भी मेरी मुलाकात होती है, देखिए अभी एक तरफा है, लेकिन जब भी आपके लिए वीडियो बना रही होती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ कि ये वो बच्चे हैं जो 12वीं क्लास को पास करके कॉलेज में आए हैं और इनको एक नए लेवल की चीज़ें मिल रही हैं। दुख होता है नो डाउट कि हम लोग पहली बार ऐसे सेशन में हैं जहाँ न मैंने अपने स्टूडेंट्स को रूबरू देखा है और न मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे। लेकिन कहते हैं तकनीक ने परिवारों को दूर कर दिया, लोगों को आपस में दूर कर दिया। इस तकनीक ने हमें मिलवाया है। एक चुटकुला है ना कि मेरा एक दिन नेट पैक ख़त्म हो गया तो मैं बैठ गया घर के लोगों के बीच में। अच्छे हैं ये लोग, ठीक है। तो वही बात है कि उनका नेट पैक ख़त्म हो गया तो उसको पता चला कि परिवार वाले भी ठीक ठाक लोग हैं, उनके साथ भी बात की जा सकती है। और हमारे यहाँ नेट का रिचार्ज कराने के बाद में पता चलता है कि मैं कुछ बोलूँगी वो आप तक पहुँचेगा। आपके पास नेट पैक है तो आप वो सुनेंगे, देखेंगे जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। दुआ करती हूँ बहुत ही जल्दी हमारा एक दूसरे से आमना सामना हो। जब तक नहीं मिल रहे हैं तब तक आपकी सलामती की दुआ है, आपके स्वस्थ होने की दुआ है। बात करते हैं हमारे चैप्टर की। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जो रचित है। हिंदी की अविस्मरणीय कहानी है। प्रेम को जीवन में उच्च या सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने वाली कहानी है। गिव एंड टेक की दुनिया में ये कहानी इमॉर्टल है, अमर है। और मैं मानती हूँ कि अभी भी ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ लेने के बारे में नहीं सोचा जाता, सर्वस्व देने के बारे में सोचने में भी लोग हिचकिचाते नहीं हैं। कम होते हैं लेकिन होते हैं। प्रेम इस धरती पर से कभी खत्म नहीं होगा। जो चीज़ हमें असंभव लगती है वो चीज़ हम काल्पनिक बोल देते हैं। जो चीज़ हम कर सकते हैं वो हमें लगता है हाँ होती है। तो मुझे लगता है कि हम प्रेम में कुछ भी कर सकते हैं। ये कहानी ऐसे ही पात्र लहना सिंह की कहानी है। पूरे कहानी आंदोलन में, पूरे कहानी साहित्य में ये अमिट छाप छोड़ती है। और जो लोग साहित्य के रसिक हैं और जीवन के भी रसिक हैं, पाठक हैं, मर्मज्ञ हैं, वो लहना सिंह को नहीं भूलते। उसने कहा था को नहीं भूलते। पलटन में आ गए हैं, खाई में से पानी उलीच रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। वजीरा सिंह पाधा बन गया था पंडा और जर्मन सेना नायक का तर्पण कर रहा था, ये हमने पढ़ लिया। वही बस जाएगा, गोरी मैम के साथ रहेगा या अपनी लाडी होरों को बुलाएगा। इस पर चुहलबाजियां चल रही थी, दोस्त एक दूसरे को बेशर्म कह रहे थे। ये बातें हो गई। अब सवाल उठता है, उससे पूछा जाता है अब बोधा सिंह कैसा है। बोधा सिंह सूबेदारनी का बेटा है जो बीमार है। उसकी तबीयत के लिए लहना सिंह से सवाल किया गया है कि अब बोधा सिंह कैसा है। लहना सिंह कहता है अच्छा है। जैसे कि मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उठाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजारा करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। नहीं, तुम मानते मत पड़ जाना, जाड़ा क्या है, मौत है। वो निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये बात लहना सिंह को बोधा सिंह के पिताजी कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो बोधा सिंह ठीक है जैसे मुझे पता ही नहीं है। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के किनारे, सिगड़ी से तप के ऐसे जाड़े की रात बिताते हो। पहरे की सबकी बारी आती है, अपनी पारी का पहरा भी देते हो और उसकी बारी का पहरा भी तुम ही देते हो। और सूखे
तख्त मिलते हैं लकड़ी के, उस पे तुम उसको सुलाते हो और खुद कीचड़ में पड़े रहते हो। खाई में तो पानी आता है चारों तरफ की मिट्टी की दीवारों से। कहीं तुम बीमार मत पड़ जाना, कहीं तुम मानदे ना पड़ जाना का मतलब यही है कि कहीं तुम बीमार मत पड़ जाना। इस समय जाड़ा क्या पड़ रहा है, मौत है, मौत, हार्ट कपाने वाला। 6-7 डिग्री टेम्परेचर में मायने हमको बहुत जोर आने लगता है, 0 पे तो मरने जैसे हो जाते हैं, माइनस में चला जाए तो वैसे में ये लोग रह रहे हैं। और आगे जोड़ता है, यह है व्यंग, लेकिन इसमें साथ में चिंता भी समझिए कि अपना ध्यान रखो, जाड़ा नहीं मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बे का 2 अर्थ समझिए यहाँ पे, एक तो मुरब्बा मिठाई कि जो जाड़ा खा के निमोनिया से मरेगा उसको कोई मिठाई नहीं मिलने वाली, और दूसरा जमीन के टुकड़े को कहते हैं मुरब्बा, कि सरकार बहादुर तुम्हारे मरने पे तुमको मुरब्बा नहीं देगी। इस तरह निमोनिया से मरे हो तो युद्ध में शहीद हो गए तो मिलता है। मेरा डर मत करो, मैं बुलल की खड्ड के किनारे मरूंगा। इसके गांव में खड्ड नहर टाइप से पानी का एक रोका हुआ, खेतों के लिए सिंचाई के लिए रूप होता है पानी का। कहता है मैं तो अपने बुलल की खड्ड के किनारे, अपने गांव में, अपने खेत में, उस नहर के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। मेरे भाई के गोद में मेरा सिर होगा, छोटा सा आम का पौधा में लगा के आया था, वो पेड़ बन जाएगा उसकी छाया में। ये वजीरा सिंह ने कहा था, ये सवाल वजीरा सिंह ने पूछा था, सूबेदार हजारा सिंह ने नहीं। मुझे भी लगा था पहले वजीरा सिंह की गोद में मरेगा ये लास्ट में। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मराने की बात लगाई है, मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों कुछ गाओ, विदेशी आक्रांता मरे, तुम क्यों मरो, हम क्यों मरे, ये जर्मन मरे वो तुर्क मरे। तुर्क से आप मुसलमान मत लगाइएगा, हमारी आदत, हम नफरत वाले शब्दों को बड़ी जल्दी पकड़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। और उसके बाद वो ध्यान भटकाने के लिए कहता चलो भाइयों कुछ गाते हैं। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसे लुच्चे का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे। खंदक खाई गीत की आवाज से गूंज उठी। सबके सब सिख दाढ़ी वाले यानी धर्मावलंबी, सिखों के नियमों को मानने वाले, सबके सब घर बारी। लेकिन ऐसा अश्लील गीत उन्होंने गाया कि कोई मान नहीं सकता कि दाढ़ियों वाले, घर बार वाले जो है ये लोग लुच्चों का गीत गाएंगे। कई बार अपनी सफाई में लोग यही कहते हैं कि अरे बहुत तनाव था यार, पीली गालियां निकल गई। कई बार बहुत शरीफ आदमी भी शादी ब्याह में ऐसे ऐसे बेकार के गानों पर डांस कर लेते हैं कि डीजे के सामने आप गजल पे थोड़ी नाच सकते हैं, डीजे लायक था। तो ये लोग भी युद्ध के मैदान में हैं, रात दिन जान हथेली पे रखे हुए हैं, सर पे कफन बांधे हुए हैं। तो अंड पंड संड जो सी ग्रेड 3rd क्लास गाने हो सकते हैं वो इन्होंने गा लिए, और ऐसा लगा जैसे ये लोग सारे 7 दिन से मौज मना रहे हो, खूब सोए हो और इनको खूब खेलने को मिला हो, रिचार्ज हो गए। दोपहर हो गए हैं, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। दृश्य परिवर्तन दृश्य 3। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लैला सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लैला सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह का रहा। दोपहर हो गई, अंधेरा छाया हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। बोधा सिंह सूबेदार का बेटा खाली बिस्कुटों के 3 पीपे एक के बाद एक लगा के और उस पर 2 कंबल अपने और 2 लैला सिंह के, 2 बिछा के और 2 उसके ओढ़ के, उसका कोट भी ओढ़ के सो रहा है। लैला सिंह पैरे पे है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। कितना दुबला हो गया है बीमारी में ये। बोधा सिंह अचानक रहा,
बुखार उखार में बोलते ना, बोधा सिंह भाई क्या है, पूछता है, अरे भाई बोधा सिंह ठीक हो, क्या चाहिए, पानी पिला दो, फिर ऐसे पानी मांगते हैं। लैला सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो, कटोरा लगाया, बिठाया उसके मुंह से, पूछता और बताओ भाई कैसी तबीयत है। पानी पीकर बोधा सिंह बोला, कंपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बुझ रहे हैं। उसको और जाड़ा लग रहा था, बुखार यानी कि बहुत ज्यादा हो गया। कहता है मेरे कंपी यानी कंपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे, सिहरन उठ रही है, दांत बज रहे। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। बोधा सिंह कहता है ऐसा करो, ऊनी जर्सी मैंने पहन रखी है, तुम पहन लो। और तुम, पूछता है तुम क्या पहनोगे, इतना होश उसको है। मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, मुझे तो पसीना आ रहा हो, कितनी गर्मी, एकदम पैरे पे हूं ना, और सिगड़ी है ही। झूठ बोल रहा है ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए नहीं, मैं तुम्हारी अब जर्सी और नहीं पहनूंगा। 4 दिन से तुम मेरे लिए के बाद कहना चाह रहा था कि क्या क्या कर रहे हो, डॉट 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 बीच में रोक दिया। उसको कहता हाँ 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 याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। अरे तुम ये जर्सी लो ना। पहले तो उसने माना नहीं कि तुम बिना जर्सी के रहोगे, पसीना आ रहा, मैं जानता हूँ मेरे लिए कितना कर रहे हो। तब कह रहा अरे हाँ याद आया, मेरे पास दूसरी जर्सी है। आज सवेरे ही आई, विलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार जर्सी उतारने लगा। अरे भाई विलायत से मेम बहुत कोट बना बना के भेज रही है। हम लोग अपने सैनिकों के लिए बॉर्डर पे राखी भेजा करते थे। हम लोग मतलब हमारे पुराने जो हैं रिश्तेदार, मैंने उनसे सुना है कि वो लोग स्वेटर बुन के भेजा करती थी। 71 की लड़ाई के बाद भारतीय सैनिकों को बहुत राखियाँ मिली, बहुत स्वेटर मिली, मफलर मिले, अपने हाथों से बना करके यहाँ की बहन बेटियों ने, औरतों ने, लड़कियों ने भेजे थे। बहन बेटी नहीं है किसी की, वो भी इंसान है, तो सब लोगों ने कुछ न कुछ उनके लिए भेजा। अपनी अपनी भावनाएं होती है, किससे कैसे कनेक्ट हो जाए। तो ये कह रहा मेम लोग बहुत अच्छी हैं। ये कहता है सच कहते हो और नहीं झूठ। यूं कहकर नहीं नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी। अपना जो ऊली स्वेटर था वो उसको जबरदस्ती पहना दी। वो नहीं पहनूंगा नहीं पहनूंगा करता रहा। आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पैरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। खुद खाकी कोट पहन रखी है, जीन का कुर्ता इतना सा पहन के आ गया। मेम की कथा सिर्फ कथा थी, कोई स्वेटर नहीं आई थी। उसने अपने सारे ऊनी कपड़े बोधा को दे दिए। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। आधे घंटे बाद सूबेदार हजारा सिंह का नाम पुकारा गया खाई के बाद। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने खड़ा हो गया। देखो इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े करके आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाके उनसे मिलो। खंडक छीनकर वहां रहना, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। इनके लेफ्टिनेंट साहब, इनके जनरल, इनके सेनाधिकारी, इस टुकड़ी की कमान जिनके हाथ में, उनकी आवाज इसको लगी है। वो कह रहे कि अभी के अभी हमको धावा बोलना है। यहाँ से मील भर की दूरी पे पूरब में एक जर्मनों की खाई मिली हमको, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट करके रास्ता है, 3-4 घुमाव पड़ेंगे। जहाँ मोड़ है वहां पे मैं 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी को छोड़ दो और उन सबको अपने साथ लेके बाकी को लेके जाओ। खंदक छीननी है उनसे, और जब तक दूसरा हुक्म नहीं हो तब तक तुम वहीं रहोगे और हम यहाँ रहेंगे, जो हुक्म। ये कह देता है। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। सब लोग तैयार हो गए चलने को साथ में। भाई रुकेगा कौन? जो कायर है, और कायर तो कोई खुद को मानता ही नहीं है। इतना बीमार बोधा सिंह कंबल ओढ़ने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बापू सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया।
लहना सिंह समझकर चुप हो गया। लहना सिंह जब आगे हुआ तो बोधा के बापू सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, बहुत झगड़ा हुआ। 10 आदमी कौन रुके, भाई तुम रुक जाओ, नहीं हम तो चलेंगे, तुम रुक जाओ, नहीं हम तो चलेंगे। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझा कर सूबेदार ने मार्च किया। बहुत समझा बुझा कर सूबेदार वहां से चला। किसी तरह 10 लोग रुके। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े होकर जेब से सिगरेट निकाली और वो लगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की और हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। सूबेदार चला गया बाकियों को लेके। 10 लोग रह गए। लेफ्टिनेंट साहब ने अब इसकी सिगड़ी के पास मुंह करके अपनी सिगरेट जलाई, पिया। 10 मिनट बाद लहना सिंह को कहा, लो तुम भी पियो। इसके आगे क्या हुआ ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही। मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।